अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। आज लास्ट मैंने आपको वीडियो में बताया था कि हमारे पास सेल डिवीज़न की दो टाइप्स हैं, एक है माइटोसिस और एक है मियोसिस। ठीक है, अब माइटोसिस मैंने आपको पढ़ा दी थी। माइटोसिस में क्या था, जो नंबर ऑफ़ क्रोमोसोम्स हैं वो हमारे क्या रहते थे, जो पेरेंट सेल में नंबर ऑफ़ क्रोमोसोम्स होते थे वो माइटोसिस में आफ्टर सेल डिवीज़न डॉटर सेल में भी उतने ही सेम नंबर ऑफ़ क्रोमोसोम्स आते थे। और इसकी मैंने आपको ये सारी स्टेजेस ये सब मैंने आपको पढ़ा दिया था। ठीक है, अब आ रही है दूसरी सेल डिवीज़न जिसे हम कहते हैं मियोसिस। ठीक है, मियोसिस में क्या होता है, मियोसिस में जो आपके पेरेंट सेल में जितने क्रोमोसोम्स होते हैं वो रिड्यूस होके क्या हो जाते हैं, हाफ़ हो जाते हैं। हाफ़ का मतलब समझ आता है, यानी हाफ़ हो जाते हैं। अब इसके लिए मैंने कुछ वर्क किया है यहाँ जर्नल में। आपको पता है मैं जब आपको एक्सप्लेन करती हूँ तो जर्नल में कुछ वर्क करती हूँ। ठीक है, अब देखो यहाँ पर मैंने ये वर्क किया है, ये देखो मैंने लिखा है मियोसिस। इस मियोसिस को हम कहते हैं रिडक्शन सेल डिवीज़न। ये आपके एमसीक्यूज़ में भी आ सकता है, मियोसिस को हम रिडक्शन सेल डिवीज़न भी कहते हैं। अब देखें, इसमें मैंने एक पेरेंट सेल ले लिया जिसके पास कितने नंबर ऑफ़ क्रोमोसोम्स हैं, 10 हैं। कितने हैं, 10 नंबर ऑफ़ क्रोमोसोम है। जब ये सेल डिवीज़न होगी मियोसिस में तो क्या होगा, ये एक डॉटर सेल है, ये दूसरा डॉटर सेल है। तो एक डॉटर सेल के पास कितने नंबर ऑफ़ क्रोमोसोम आएंगे, 5, और एक के पास आएंगे 5। तो हम इसको इस तरह लेंगे n + n। ठीक है, तो ये टोटल हमारे पास क्या हो जाएगा, 2n। ठीक है, अब ये वाली जो सेल डिवीज़न है मियोसिस की, ये किस वक्त होती है, जब आपकी बॉडी में गैमेट्स फॉर्म होते हैं। गैमेट्स क्या होते हैं, गैमेट्स जो हैं वो एक पर्टिकुलर सेक्सुअल रिप्रोडक्शन जब एक पर्टिकुलर ऑर्गेनिज्म की बॉडी में होती है तो वो रिप्रोडक्शन होती क्या है, यानी अगर एक मेल पेरेंट और एक फ़ीमेल पेरेंट जो है वो फर्टिलाइज़ होते हैं, मतलब उनके एग्स और ओवम फर्टिलाइज़ होते हैं तो एक ज़ाइगोट बनता है। आ गई आपको बात समझ में। ठीक है, अब यहाँ पर मियोसिस में जो है हमारे पास दो तरह की स्टेजेस होती हैं, एक होती है मियोसिस 1, एक होती है मियोसिस 2। मियोसिस 1 में क्या होता है, मियोसिस 1 में आपके पास ये सारी स्टेजेस आएंगी जो हमने माइटोसिस में भी पढ़ी थी। ठीक है, इसलिए हम इसको प्रोफेज़ 1, मेटाफेज़ 1, एनाफेज़ 1, टेलोफेज़ 1 कहेंगे। ठीक है, ये बात हो रही है मियोसिस 1 की। यहाँ हमारे पास मियोसिस के दो पार्ट्स हैं, एक मियोसिस 1 और दूसरी मियोसिस 2। अभी जो मैं आपको पढ़ा रही हूँ वो मैं आपको मियोसिस 1 पढ़ा रही हूँ। ठीक है, अब आते हैं प्रोफेज़ 1 पर। जैसे हमने माइटोसिस में पढ़ा था, माइटोसिस में हमने क्या पढ़ा था अच्छा, सबसे पहले यहाँ मैं आपको बता दूँ यहाँ होगा क्या। ठीक है, यहाँ पे एक पेरेंट सेल है, उसके जब ये दो में डिवाइड हुआ तो ये नंबर ऑफ़ क्रोमोसोम्स क्या हो गए, दोनों के पास हाफ हाफ आ गए। यानी यहाँ पर अगर हम ले लें मेल पेरेंट और यहाँ हम ले लें फ़ीमेल पेरेंट। ठीक है, जब मेल और फीमेल से आने वाले एग्स और ओवम से एक ज़ाइगोट बनता है। ठीक है, ये ज़ाइगोट बनता है तो यहाँ से नंबर ऑफ़ क्रोमोसोम 5 मिलेंगे, यहाँ से नंबर ऑफ़ क्रोमोसोम 5 मिलेंगे। टोटल हमारे पास जो ज़ाइगोट बनेगा, जो कि खुद एक सेल है, उसके पास कितने नंबर ऑफ़ क्रोमोसोम हो जाएंगे, 10 हो जाएंगे। अब ये बात हमें इस पूरे प्रोसेस से प्रूफ करनी है। ठीक है, तो प्रोफेज़ 1 में होगा क्या, प्रोफेज़ 1 में ये होगा कि हमारे पास देखें यहाँ पर मैंने लिखा है ना, मेल 5 फीमेल 5। अच्छा, मेल से क्या हुआ, मेल से टोटल हमें, अब जैसे कि कल मैंने आपको बताया था कि क्रोमोसोम बनता कैसे है। अब जैसे क्रोमोसोम का ये एक क्रोमेटिड है, वो कितने धागों से, कितने थ्रेड से मिलकर बनता है, 2 थ्रेड से। जैसे एक ये थ्रेड है, एक ये थ्रेड है। ठीक है, तो ये 2 थ्रेड जब कंडेंस होते हैं तो एक क्रोमोसोम का एक थ्रेड बनता है। तो प्रोफेज़ 1 में क्या होगा, प्रोफेज़ 1 में ये होगा कि जो हमें मेल से और फीमेल से क्रोमोसोम्स मिलेंगे वो क्या होंगे, कंडेंस होंगे। कंडेंस का मतलब कल मैंने आपको समझाया था, कॉइल होंगे, थिक होंगे, थिक होंगे सॉरी कंडेंस होंगे दोनों क्रोमोसोम्स और ये अपने सेंट्रोमियर के पास आके यहाँ पर करीब आ जाएंगे। ठीक है, अब यहाँ क्या होगा प्रोफेज़ 1 में, प्रोफेज़ 1 जो है वो मियोसिस का सबसे लार्जेस्ट फेज़ है। आ रही है बात समझ में। प्रोफेज़ 1 में जो है क्या होता है, आपकी जो होमोलोगस क्रोमोसोम्स हैं, होमोलोगस का मतलब समझ आता है, होमोलोगस वो क्रोमोसोम्स होते हैं यानी जो मेल फीमेल्स बॉडी से हमें क्रोमोसोम्स ये वाले मिले,
मेल बॉडी से हमें क्रोमोसोम्स ये वाले मिले। अब क्या होगा, इनमें जो आइडेंटिकल क्रोमोसोम्स होंगे, आइडेंटिकल क्रोमोसोम्स का मतलब क्या होता है, जिनका शेप, जिनका साइज़, जिनकी स्ट्रक्चर जो है वो सेम हो। तो जो होमोलोगस क्रोमोसोम होंगे, जो आपस में सेम होंगे, वो एक दूसरे के करीब आ जाएंगे, क्लोज आ जाएंगे, ठीक है, क्लोज आ जाएंगे इस तरह, ठीक है, इस तरह क्लोज आ जाएंगे। क्लोज आ जाने के बाद अब देखें, अब जो ये मेल वाला क्रोमोसोम था ना, इसको मैंने यहाँ अलग ले लिया है, ठीक है, ये मेल वाला क्रोमोसोम है, ये फीमेल वाला क्रोमोसोम है। अच्छा, अब मेल वाले क्रोमोसोम के पास कितने धागे हैं, कितने क्रोमेटिड्स हैं, 2 क्रोमेटिड्स हैं। ये आपको नज़र आ रही हैं, 2 क्रोमेटिड्स हैं। तो इसे हम कहेंगे सिस्टर क्रोमेटिड्स। इसे हम सिस्टर क्रोमेटिड्स क्यों कहेंगे, क्योंकि ये एक ही पर्टिकुलर ऑर्गेनिज्म से हमें मिली हैं, यानी हमें मेल से मिली हैं, तो इसका साइज़, इसका शेप सेम है, इसीलिए हम इसे कहेंगे सिस्टर क्रोमेटिड्स। इसी तरह फीमेल में भी जो ये 2 आ रही हैं क्रोमेटिड्स, ये क्या होंगी, सिस्टर क्रोमेटिड्स होंगी, ठीक है, क्योंकि ये एक ही सेंट्रोमियर से अटैच हैं, तो ये सिस्टर क्रोमेटिड्स होंगी। अच्छा, अब प्रोफेज़ 1 में एक्चुअली होता क्या है कि दोनों मेल और फीमेल क्रोमोसोम ऐसे एक दूसरे के करीब आके क्रॉसिंग ओवर करते हैं। ये देखो, इस तरह ये क्रोमोसोम क्रॉसिंग ओवर करते हैं। अब क्रॉसिंग ओवर करने के लिए क्या करना होता है कि इसकी कोई एक क्रोमेटिड इसकी कोई एक क्रोमेटिड के साथ क्रॉस होती है। तो अब अगर जब ये क्रोमेटिड अलग है, इसकी क्रोमेटिड अलग है, तो इसको हम कहेंगे नॉन सिस्टर क्रोमेटिड्स। जब नॉन सिस्टर क्रोमेटिड्स क्रॉस होती हैं तो एक पर्टिकुलर क्रोमोसोम इस तरह बनता है, ठीक है, इससे हम कहते हैं बाईवैलेंट फॉर्म। बाईवैलेंट का मतलब होता है कि 2 क्रोमेटिड्स इसके, 2 क्रोमेटिड इसके, दोनों मिला के टोटल इस तरह से, देखो इस तरह से ये बन जाएगा, इस तरह से, ठीक है, ये इस तरह से बनेगा। ये मैंने नीचे भी बनाया हुआ है, ठीक है। बाईवैलेंट का मतलब होता है कि इधर टोटल हमारे पास कितनी क्रोमेटिड्स आ गई, 1 2 3 4, यानी टोटल कितनी क्रोमेटिड्स आ गई हमारे पास, 4 आ गई, और एक सेंट्रोमियर से ये अटैच हो जाएंगी। आ गई बात समझ में। इस प्रोसेस को हम कहते हैं क्रॉसिंग ओवर। क्या कहते हैं, क्रॉसिंग ओवर। तो प्रोफेज़ 1 में हमने क्या देखा, क्या हुआ, सबसे पहले मेल से आने वाले क्रोमोसोम एक जैसे जो थे और फीमेल से आने वाले क्रोमोसोम जो एक जैसे थे, वो क्या हो गए, आपस में करीब आ गए, यानी होमोलोगस क्रोमोसोम वो क्रोमोसोम्स होते हैं जिनका शेप, जिनका साइज़, जिनका स्ट्रक्चर सेम हो। मैं बार बार आपको बता रही हूँ, होमोलोगस क्रोमोसोम्स वो क्रोमोसोम्स होते हैं जिनका शेप, स्ट्रक्चर, साइज़ सेम हो। जब ये इस तरह एक दूसरे के करीब आ जाएंगे तो ये ओवरलैपिंग करेंगे, इस तरह से एक दूसरे के ऊपर आ जाएंगे, ऊपर आके ये इस तरह से बाईवैलेंट फॉर्म करेंगे। बाईवैलेंट का मतलब होता है एक दूसरे के साथ क्रॉस हो जाएंगे इस तरह, ये क्रॉसिंग ओवर कहते हैं इसको, ठीक है। ये देखें, मैंने आपको बता दिया है। इससे क्या होता है कि जब एक इंडिविजुअल, जब एक बच्चा पैदा होता है तो उसमें कुछ कैरेक्टर फादर के होते हैं, कुछ कैरेक्टर मदर्स के होते हैं, ठीक है, यानी उसने कुछ जो है वो कैरेक्टर्स अपनी मदर से अडॉप्ट किए होते हैं, कुछ अपने फादर से अडॉप्ट किए होते हैं। इस तरह एक गैमेट बनता है। क्या बनता है, गैमेट बनता है। तो मियोसिस में मोस्टली होता क्या है, हमारे गैमेट्स बनते हैं। आ गई बात समझ में यहाँ तक। अब ये सेल हमारा कुछ इस तरह लगना शुरू हो जाता है। जब प्रोफेज़ होता है ना तो सेल हमारा इस तरह लगना शुरू हो जाता है। अब प्रोफेज़ में हमने लास्ट माइटोसिस में क्या पढ़ा था कि ये जो न्यूक्लियस है ये ख़त्म होना शुरू हो जाता है, ठीक है, ये ख़त्म होना शुरू हो जाएगा, ठीक है। अब हमारे पास देखो यहाँ पर 2 सेल हैं, ये इस तरह से ये ख़त्म होना शुरू हो जाएगा, तो ये क्रोमोसोम पूरे साइटोप्लाज्म में क्या हो जाएंगे, इधर उधर बिखर जाएंगे। इस वक्त ये कौन सी डिवीज़न हो रही है, कैरियोकाइनेसिस। कैरियोकाइनेसिस कल भी मैंने आपको समझाया था। कैरियोकाइनेसिस क्या होती है, जिसमें सबसे पहले न्यूक्लियस ख़त्म होता है। न्यूक्लियस ख़त्म होगा, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन ख़त्म होगी, इसको हम कहते हैं कैरियोकाइनेसिस। अब देखें ये क्रोमोसोम फ्रीली मूव हो रहे हैं, ठीक है। इसके बाद दूसरा फेज़ आता है मेटाफेज़। मेटाफेज़ में क्या होता है, जब न्यूक्लियर मेम्ब्रेन ख़त्म हो जाती है तो क्रोमोसोम अपने आप को ऐसे इक्वेटर पर अरेंज कर लेते हैं। ये देखें, हमारे पास ये 2 सेल बने थे, मैंने आपको बताया था ये 2 सेल बने थे, ठीक है, ये 2 सेल। अभी हम इस स्टेज पर हैं, अभी हम इस स्टेज पर नहीं आए हैं जिसमें 4 बनेंगे। अभी हम इस स्टेज पर हैं जिसमें 2 सेल बनेंगे, डेप्लॉइड सेल बनेंगे, ठीक है। अब ये देख लो, ये डेप्लॉइड सेल है। डेप्लॉइड सेल को हम कैसे कहते हैं, 2n हम इसको क्यों कहेंगे, क्योंकि एक ये नंबर ऑफ क्रोमोसोम n यहाँ से लेगा, n यहाँ से लेगा, तो ये टोटल हो जाएंगे 2n, ठीक है। इसे हम कहेंगे डेप्लॉइड सेल। एक सेल फीमेल का है, एक मेल का है। ये देखो, इसके मेल के में भी सब क्रोमोसोम ने अपने आप को इक्वेटर की तरफ कर लिया, इधर भी क्रोमोसोम ने अपने आप को इक्वेटर की तरफ कर लिया। ये मैं आपको माइटोसिस में भी समझा चुकी हूँ कि ये सेंट्रोसोम से जो है
सेंट्रोसोम से, ये स्पिंडल फाइबर से ये अटैच होकर अपने आप को एक इक्वेटर की पोजीशन में कर लेंगे, ठीक है। इसके बाद एनाफेज आता है। एनाफेज में क्या होगा कि ये धागे एक दूसरे, ये सेंट्रोसोम जो है ना कुछ धागों को अपनी तरफ खींचेगा, ये वाला सेंट्रोसोम जो है कुछ धागों को अपनी तरफ खींचेगा। तो ये जो धागे यूं बने हुए थे ना, एक धागा अब इस तरफ चला जाएगा, एक धागा इसका इस तरफ आ जाएगा। देखें कुछ धागे इस तरफ आ गए, कुछ धागे इस तरफ आ गए। आ गई बात समझ में। अब इस तरह से ये एक देखें, ये वाले धागे भी इधर आ गए, ये वाले, यानी ये दो सेल है ना हमारे पास, एक है फीमेल एक है मेल, ठीक है। अब इसके इस तरफ आ गए, इसके इस तरफ आ गए। अब हमारे पास लास्ट स्टेज कौन सी थी? टेलोफेज। टेलोफेज में क्या होता है, देखो हमारे पास हैप्लॉइड सेल बन गए ना, दो थे हमारे पास डिप्लॉइड सेल। अब इसके बाद क्या होगा, जब ये अलग अलग होते हैं तो खुद ब खुद न्यूक्लियर मेम्ब्रेन इस तरफ बनना शुरू हो जाती है, खुद ब खुद यहाँ पर न्यूक्लियस ऐसे ऐसे बनना शुरू हो जाता है। ये टेलोफेज में होता है कि खुद ब खुद जब क्रोमोसोम एक अपोजिट पोल की तरफ आते हैं तो यहाँ पर न्यूक्लियर मेम्ब्रेन बनना शुरू हो जाती है, यानी एक नया सेल बनना शुरू हो जाता है। अब आप लोग देख रही हैं कि इस एक सेल से वापस दो नए सेल बन गए, ठीक है। इस एक एन और एक ये एन, इसे हम कहते हैं हैप्लॉइड सेल। हैप्लॉइड सेल यानी डिप्लॉइड सेल से हमें एक हैप्लॉइड मिला, एक हैप्लॉइड मिला। अब यहाँ पे भी क्या होगा, फीमेल में भी यही चीज़ होगी, खुद ब खुद न्यूक्लियर मेम्ब्रेन बनना शुरू हो जाएगी। यहाँ पे भी हमें हैप्लॉइड सेल दो मिल गए, यानी अब हमारे पास ये बात प्रूफ हो गई ना कि ये वाला एक सेल था, उससे हमें ये दो सेल मिल गए, यानी अब हमारे पास सेल की क्वांटिटी कितनी हो गई, 4 हो गई। समझ में आ रही है बात? जो हम 4 से शुरू हुए थे, यहाँ हम 4 से शुरू हुए थे, वही हम यहाँ 4 पे आ गए, ठीक है। इस वाले फेज़ को, इस वाली पोजीशन को हम कहते हैं मियोसिस 2। ये वाली जो स्टेज है इसे हम कहते हैं मियोसिस 2, यानी माइटोटिक डिवीज़न। आ गई बात समझ में? अच्छा, अब इसके बाद क्या होगा, जैसे ही ये माइटोटिक डिवीज़न होगी, अब क्या होगा, कैरियोकाइनेसिस ख़त्म हो चुका। अब यहाँ पर क्या होगा, साइटोकाइनेसिस। साइटोकाइनेसिस में क्या होता है, साइटोकाइनेसिस में आपका साइटोप्लाज्म अंदर की तरफ इन्वेजिलेट होता है, ठीक है। साइटोप्लाज्म डिवाइड होना शुरू हो जाता है। साइटोप्लाज्म आपका यूं अंदर की तरफ आएगा और अब ये दो सेल अलग अलग हो जाएंगे। इस तरह ये सेल डिवीज़न होती है। ये मियोसिस का टॉपिक था बच्चों, और ये बहुत मुश्किल टॉपिक है। मैंने बहुत ही डिटेल में इतनी मेहनत करके अलग अलग डायग्राम्स के थ्रू आपको समझाया है। बुक में भी इसकी डायग्राम्स हैं, आप बुक को भी देखेंगी ताकि आपको समझ आए, लेकिन बुक में आपको थोड़ा मुश्किल लगेगा डायग्राम्स, इसलिए मैंने आपको इन डायग्राम्स के थ्रू समझाया है। जैसा मैंने समझाया है, अगर आप अपने पास इसको किसी रफ़ कॉपी में नोट कर लेंगी तो जब आप याद करेंगी तो आपको बहुत आसानी हो जाएगी। ये पिक्चर्स मैं आपको अपने व्हाट्सएप के ग्रुप पे सेंड कर दूंगी, और आपको डायरी भी मैं आपके व्हाट्सएप ग्रुप पे सारा बता दूंगी कि आपको लर्निंग क्या करनी है। आप लोगों को ये टॉपिक अच्छी तरह समझ आ गया होगा। मैंने बहुत डिटेल में समझाया है। इस वीडियो को बार बार देखें ताकि जो नहीं समझ आया वो भी आपको समझ आ जाए। अच्छा, यहाँ मैं आपको बता दूँ कि मियोसिस की हमारे पास इम्पोर्टेंस क्या है। मियोसिस की वजह से हमारी बॉडी में रिप्रोडक्शन का प्रोसेस होता है, ठीक है। जैसे माइटोसिस की वजह से ग्रोथ होती है, वैसे मियोसिस की वजह से रिप्रोडक्शन का प्रोसेस होता है। ये देखें लिखा हुआ है सिग्निफिकेंस ऑफ मियोसिस, ठीक है। इसमें नंबर ऑफ़ क्रोमोसोम जो है वो तमाम इंडिविजुअल में सेम रहते हैं। आ गई बात समझ में? सेम रहते हैं। इसके अलावा ये आपकी बॉडी से, पेरेंट्स से ऑफ स्प्रिंग की बॉडी में कैरेक्टरिस्टिक्स ट्रांसफ़र करने की इसमें एबिलिटी होती है, ठीक है। क्रॉसिंग ओवर की वजह से जो है वो वेरिएबिलिटी आती है, जैसे विरासत, बच्चों से, पेरेंट्स से बच्चों में जो क्वालिटीज़ आती हैं वो मियोसिस की वजह से आती हैं। इज़ दैट क्लियर? आई होप आपको लेक्चर समझ आ गया होगा। आपकी डायरी और ये जो पिक्चर्स मैंने बनाई हैं ये मैं आपको व्हाट्सएप ग्रुप पे सेल करूँगी। इसके अलावा इसकी ये वाली पिक्चर है, जैसा माइटोसिस की ये पिक्चर है और मियोसिस की ये पिक्चर है। जब आप लेक्चर याद करेंगी नोट्स में से तो आपको ये पिक्चर्स भी बनानी होंगी। ओके जी, अल्लाह हाफ़िज़।